राम मनोहर लोहिया की एक आत्मकथा है, 9 वॉल्यूम में है, आप लोगों को मौका मिले तो पढ़िएगा। उसमें एक कहानी है कि वो आइंस्टीन से मिलने गए जर्मनी, तब वो जर्मनी आए हुए थे। वैसे आइंस्टीन मैक्सिमम अमेरिका में रहे। तो उनकी पत्नी ही आइंस्टीन की सेक्रेटरी थी। तो आइंस्टीन ने उनको जो टाइम दिया था उससे मिलने पहुंचने में इनको 5-1 मिनट का डिले हुआ। जब ये पहुंचे तो उन्होंने कहा कि माफी चाहता हूं, मुझे 5 मिनट का विलंब हुआ है और मुझे पता है कि मिस्टर आइंस्टीन टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, तो उनको खबर कर दीजिए कि मैं आ गया हूं, क्योंकि मेरा प्रायर अपॉइंटमेंट था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो मुझे पता है, क्योंकि उनका सारा अपॉइंटमेंट मैं ही मैनेज करती हूं, देखती हूं, लेकिन आप 5 मिनट डिले आए तो नहाने चले गए। तो बोले कि ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूं, जब वो आएंगे तब मिल लूंगा, क्योंकि मैं तो उनसे मिलने ही आया हूं इंडिया से। तो उन्होंने कहा कि बात ये नहीं है, बात यह है कि कई बार बाथरूम में घुसते हैं तो 3-3 दिन तक नहीं निकलते। तो बोले वो करते क्या है 3-3 दिन तक? बोला टब में पड़े पड़े सोचते रहते हैं। वो विचारों में जीने वाले आदमी नहीं है, वो ख्यालों में जीने वाले आदमी है। तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा कि मेरा भाग्य उस दिन अच्छा था कि वो कुछ ही घंटों में बाहर आ गए और मेरी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप बेहतर इंसान बनने के लिए, देखो, आप इस दुनिया में आए हो दूसरों की अपेक्षाओं, उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को पूरा करने के लिए आए हो। और अपनी आत्मा को पूरा करने के लिए आए हो तो आप ये मत सोचो, जब आप लोग की फिल्म चल रही थी तो मैंने सबके बॉडी लैंग्वेज को मैंने स्टडी किया। उसमें कुछ लड़कियां बहुत ही बेहद नेचुरल थी, कुछ लड़कों की जो होता है, लड़कों में एक अकड़ आ जाती है। वो अकड़ क्यों आती है? जब बच्चा बोलना शुरू करता है, जब उसे भूख लगती है तो वो 3rd पर्सन में बात करता है। मम्मी पप्पू को भूख लगी है, खाना दे दो। मम्मी बबलू को भूख लगी है, खाना। वो ये नहीं कभी कहता मम्मी मुझे खाना दो ना, कभी नहीं बोलता। वो हमेशा 3rd पर्सन लैंग्वेज में बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि तब तक उसके अंदर अकड़ नहीं आई होती है, तब तक उसके अंदर मैं नहीं पैदा होता, उसको ये नहीं पैदा होता कि आई एम। तो वो इस तरह से बात करता है। जैसे वही बच्चा 10 साल पूरा कर लेता है या 10 साल का हो जाता है, अब तो 8-6 साल में भी आने लगी अकड़, क्योंकि वो अकड़ आने वाली सारे लिटरेचर, साहित्य मौजूद हैं, वो गेमिंग एप्स मौजूद हैं, वो मूवीज मौजूद हैं, और हम तो मौजूद हैं। हम सिखा देते हैं अकड़। शेर का बच्चा है लोहे का बच्चा है, मर्द का बच्चा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर मैं आता है, और फिर वो 10 साल का होते होते मैं पे बात करने लगता है। तो जो मैंने जो मेल बच्चों का जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा, वो गाते वक्त, वो रैप सॉन्ग को कंप्लीट करते वक्त उनमें बड़ी स्टिफनेस थी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आधी आबादी है, जो हमारे देश में एक बड़ी बहस चल रही है, किसकी क्या जरूरत है औरतों के लिए कानून बनाने के लिए, उनके लिए सुरक्षा के लिए कानून बनाने के, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए। मैं एक जगह बोल रहा था, मैंने कहा, इसकी स्वाति मालीवाल जी ने मुझे बुलाया था वहां पे इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो वहां मुझे विमेंस के बारे में बोलने का मौका मिला। तो मैंने वहां ये बोला कि कानून बनाने की इस देश में बेहद जरूरत है। कभी वो वक्त था, वो वेदों का युग था कि लोगों के जीवन में उपनिषद थे। कभी वो वक्त था कि इस पृथ्वी पर देवता और मनुष्य साथ रहते थे, देवता और दानव साथ रहते होंगे, क्योंकि कश्यप मुनि से ही और मां अदिति से ही देव भी पैदा हुए, दानव भी पैदा हुए, जो कहानी है, जो कथा है। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। इस देश की माताएं और बहनें अभी भी इतना दीनहीन और कमजोर हैं कि उनको सुरक्षित रखने के लिए इस देश में कानून बनाने की जरूरत है। और ये देश अध्यात्म की उन ऊंचाइयों को छू के गिर गया कब? एक अल्लामा इकबाल की जो लाइन है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारी हस्ती कितना पहले मिटा दी गई, इसका हमें ठीक से बोध ही नहीं है। हम खुद इस गाने को गाते रहते हैं और ये फील करते रहते हैं कि अभी भी हस्ती है।